वेलकम बैक जी, खुशामदीद एक दफ़ा फिर अपने इस शो में। और मेरी सहेलियों से आज जिस सहेली की मैं मुलाकात करवाने जा रही हूँ उनके हवाले से मैं बताऊँगी, मगर उससे पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम सब जानते हैं कि जो ए फैमिली है, जितने मुख्तलिफ चैनल्स हैं, चाहे वो ATV है, चाहे A+ है, इनका हमेशा से यही मोटिव रहा है कि जितना नया टैलेंट है, और बहुत सा टैलेंट है हमारे मुल्क के अंदर, बहुत ज़रखेज़ है जब हम फ़न के हवाले से बात करते हैं और क्रिएटिविटी के हवाले से बात करते हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। तो ए फैमिली की हमेशा से यही कोशिश रही है कि जितने भी नया टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए, उसको आगे लाया जाए। और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग अब छाए हुए हैं जिनको इंट्रोड्यूस कराने वाले ये ए फैमिली, चाहे वो ATV हो या फिर A+ हो, उन्होंने बहुत अहम किरदार किया है। एक ऐसा ही नाम, एक ऐसा ही चेहरा जिन्होंने, और एक ऐसी ही आवाज़ जिन्होंने आज से 4 साल पहले अपने करियर का आगाज़ किया और अपने टैलेंट से, जो उनकी आवाज़ है, उससे उन्होंने पूरी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसके अंदर धूमें मचा दी। और बहुत ही खूबसूरत गाती हैं, ना सिर्फ खूबसूरत गाती हैं, एक बहुत ही खूबसूरत इंसान भी हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाती हूँ शुमाइला से। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, हाउ आर यू? आई एम गुड, मज़े में। ठीक ठाक है, मज़े में। ना सिर्फ आपने सिंगिंग की बल्कि सिंगिंग तो खैर है ही और लोग आपको जानते हैं। नैन आपने लड़ाए इधर उधर, आज तक भुगत रही हूँ। नैन लड़ाने की वजह से पूछते हैं कि किससे लड़े। अच्छा, तो नैन क्वेश्चन होता है, एक दफा लड़े या बार बार लड़े? नैन है, किसी भी कभी भी लड़ सकते, प्यार है ना, किसी भी हो सकता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो दैट। अच्छा, सो शुमाइला माशाल्लाह, यू आर नॉट ओनली इनटू सिंगिंग, आपने बहुत ज़्यादा एंकरिंग, होस्टिंग भी बहुत की है, ठीक है, ATV के ऊपर। जो ATV के लिए ही की थी, हाँ। उसके बाद मैंने किसी भी चैनल के लिए नहीं की। और जब मेरी वीडियो रिलीज़ हुई थी तो मुझे काफ़ी सारे चैनल से ऑफ़र थी कि आप होस्ट करें, क्योंकि शोज़ उस तरह से हो नहीं रहे थे और लड़कियां होस्ट ज़रा अच्छी भी लगती हैं सारे शोज़ के ऊपर। तो मुझे काफ़ी दफ़ा कहा, लेकिन मेरा होस्टिंग में इतना ज़्यादा अभी या उस वक्त भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, क्योंकि ATV से फैमिली, तो वो एक फैमिली की तरह आप आते थे, करते थे, तो किसी दूसरे चैनल को मैं उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी शायद। और पता है, जब एक जगह से आपका स्टार्ट हुआ हो तो दूसरे लोगों के साथ ज़रा थोड़ा एडजस्ट करने में भी मुश्किल होती है ना? अच्छा, तो इसका मतलब है, ये तो जवाब आपने यही दे दिया कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगिंग और एंकरिंग, सो ऑब्वियसली सिंगिंग इज़ योर पैशन। सिंगिंग भी मैंने, एंकरिंग भी इसीलिए की थी क्योंकि वो शो सिंगिंग का ही था। अच्छा, उसमें गाना था, उसमें आप गानों के बारे में बात कर रहे हैं, आप जितने भी म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता था। इसके अलावा और जितनी चीज़ें शायद मैं नहीं कर सकती, मैं थोड़ी सी लॉस्ट हो जाती हूँ, बात करते करते भूल जाना या कुछ। अच्छा, तो इट्स नॉट गुड। तो ये जो सिंगिंग का सारा सिलसिला है, ये बचपन से था या एट सम पॉइंट इन टाइम यू जस्ट रियलाइज कि ओह आई बिलोंग टू म्यूजिक, या सिंगिंग मेरा पैशन है? और अब तो पैशन है। अच्छा, मगर ये रियलाइज कब किया आपने इस चीज़ को? जिंदगी में होता है ना कोई एक ऐसा मोमेंट होता है व्हेन यू रियलाइज एंड व्हेन यू टेक दिस डिसीजन कि मुझे यही करना है। एक वर्कशॉप थी मेरी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, और वहाँ पे मुझे मैरी विल्सन, द सुप्रीम, सेलिन डियोन, इन लोगों ने हमें इनवाइट किया। मैंने वैसे एक प्रोग्राम में गाना गाया, तो उन्होंने इनवाइट किया। उस वक्त मैं सीखती नहीं थी, बस वैसे ही गाती थी। आपने पाकिस्तान में कहीं गाया? इनविटेशन कैसे आया वहाँ पे जाने? आई एम फ्रॉम हुनर कदा। अच्छा, ओके, राइट। तो वहाँ पर एक वर्कशॉप थी, तो हमारे टीचर ने बुला लिया कि तुम भी थोड़ा सा कुछ गा दो, तो मैंने गा दिया। तो वहाँ पे सेलिन डियोन वगैरह आए हुए थे? सेलिन डियोन, मैरी विल्सन, द सुप्रीम्स, डियाना रोजेस का ग्रुप होता था, राइट, वो लोग थे। तो जब मैंने वहाँ पे गाया तो उन्होंने कहा हम आपको बुलाएंगे इस तरह, तो मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि क्या करना है। तो बस अमेरिका जाना है, जाएंगे, देखेंगे म्यूज़िक में क्या होता है, क्या चीज़, इस तरह से पैशन नहीं था। लेकिन जब वहाँ पे जाके मैंने लोगों को देखा गाना, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने शायद वेस्टर्न पहले सीख लिया, ईस्टर्न अब मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे ईस्टर्न जो कि मेरा है वो मुझे अभी सीखना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान भरा पड़ा है, मतलब उस्ताद हैं, सब लोग हैं, और मैं उस तरह से नहीं सीख पाई। वहाँ से मेरी चीज़ें स्टार्ट हुई। जो एल्बम आपका बहुत जल्द, कब तक, एक तो कब तक आ रहा है? जुलाई। और उसका जुलाई में गर्मी। अच्छा, गर्मी में एल्बम आएगा। अच्छा, और उसके गर्मी में ठंडा एल्बम? हाँ, गर्मी में। अच्छा, ठंडा है। चलो, दैट्स नाइस। बट ये मुझे बताइए कि जो आपके सॉन्ग्स हैं इसके अंदर, वो किस किस्म के सॉन्ग्स हैं? वो रोमांटिक हैं। सारे रोमांटिक हैं? सारे रोमांटिक नहीं है, उसमें एक सॉन्ग जो है वो खासा कंट्रोवर्शियल है, डिप्रेसिंग है। क्योंकि मैं अक्सर कोशिश करती थी कि यार मैं डिप्रेस नहीं होती। सही नहीं, हाँ, मुझसे क्यों नहीं ऐसी, मतलब होती भी थी तो कॉम्पोजिशन नहीं बनती थी मुझसे। अच्छा,
तो ये फिर बनी। मगर क्यों आगे ऑलरेडी इतना डिप्रेशन है हमारे मुल्क में क्या नहीं हम क्यों? शायद Why did you make so much नहीं डिप्रेशन ज़्यादा लेने लगे कि किसी ने कुछ कह दिया तो खफा हो गए, राइट, कुछ नहीं मिला तो खफा हो गए कि यार हमने गाना बनाया तो अब हमने वहाँ पहुँचना है, वक्त लगेगा वहाँ पहुँचने में, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप जब सिंगर्स की बात करी तो मुझे लगता है जितने भी सिंगर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारा पहला गाना हम किसी तरह बना लें और हम हिट हो जाएं। सही, ऐसा होता नहीं। अच्छा, हमारे साथ हबीब साहब हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अभी क्या? हाँ जी, अभी क्या हाल है? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए मेरे भाई कैसे? अभी मैं इस्माइला आपी से बात करना चाहता हूँ। प्लीज कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अभी मैं आपका सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, नैन नैन मिले, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नैन लड़े छुप के बड़े, छुप छुप के बड़े, जा मेरी गई सैया देख गई रे, जा मेरी गई सैया पकड़े वैया खड़े। नैन लड़े छुप के बड़े, छुप छुप के बड़े। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो सादिया जबार जो हैं जी वो इस वीडियो की डायरेक्टर थी, और सादिया जो है वो बड़े बोल्ड किस्म के वीडियोस भी बनाती हैं। यार बोल्ड से क्या मतलब, मुझे आज बोल्ड का मतलब समझाओ। बोल्ड होते हैं तो ये उन्होंने आपको कन्विंस किया था दैट इट शुड बी बोल्ड, या आपने उनसे कहा था कि मुझे इस तरह का ही चाहिए? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सादिया की तरह से। अच्छा, तो नहीं, दोनों ही चाहते थे कि मतलब कुछ मैं चीजें उसको कहती थी मुझे ये चाहिए, कुछ चीजें वो बताती थी। मगर वो जो एक कॉन्सेप्ट था वॉशरूम के अंदर, इट्स लाइक यू नो शी इज जस्ट एंजॉयिंग हरसेल्फ एंड शी इज जस्ट एंजॉयिंग द फैक्ट कि नैन लड़की है। और गाना भी जरा कमर्शियल था कि एक यंग लड़की है, वो वॉशरूम में गा रही है, घूम रही है, फिर रही है, फिर थोड़ा सा वो बढ़ रही है तो वो एक मॉडल है, और उसके बाद फिर वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रही है। मतलब ये बेसिक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कोई ऐसा बहुत बड़ा स्टोरी बोर्ड नहीं था इसका। बिल्कुल सही। अच्छा, और जो दूसरा अब आपका सॉन्ग है जो अब ये आपकी नई कॉम्पोजिशन, पंजाबी गाना है और मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा, ये पंजाबी रोमांटिक वाला? या अच्छा, ओके, वेरी नाइस। सब तो सोना